बिटकॉइन चल रहा है 69,500 पर। वीकेंड वाला दिन है, आज मार्केट में वॉल्यूम कम है, बट जो वीकली क्लोजिंग होनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस रेंज में होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी और किस रेंज में होगी तो मार्केट नीचे जाएगी, यही दोस्तों मेन सवाल है और वीडियो में यहाँ पर उसका आपको जवाब देंगे। और सेकेंड चीज़ दोस्तों यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ दिनों के बाद जो है एक बहुत बड़ा फंडामेंटल इवेंट जो है वो मार्केट में मौजूद होगा और जो भी उसका रिजल्ट आएगा जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर भी, क्रिप्टो मार्केट पूरी के ऊपर और बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर भी उसका बहुत असर पड़ेगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिटकॉइन को, ऑल्ट कॉइन्स को और इस फंडामेंटल इवेंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, तो वीडियो को पूरा देख लेना और कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। वीकली क्लोजिंग आज होनी है, आज कह लो या पाकिस्तान टाइम के हिसाब से आप कल कह लो, सुबह 5 बजे होगी। तो यहाँ पर वीकली चार्ट में ओपन करता हूँ और क्यों ये इंपॉर्टेंट है वही आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये वीकली का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है, ट्रेंड इसका अप ट्रेंड की तरफ है और अब नया हाई बनाने के बाद यहाँ पर क्या चल रहा है कि बिटकॉइन एक हायर लो के मूव के अंदर था और अब रिसेंटली यहाँ पर जो है ना एक नया हाई बनाने की ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पर नया हाई जो है दोस्तों तभी बनेगा कि जब हमारी कैंडल क्लोजिंग जो है वो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर होगी। और प्रीवियस क्लोजिंग दोस्तों लास्ट वीक की कहां पर थी, वो थी हमारी 71,500 की रेंज के अंदर। अब यहां पर अगर तो 71,500 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट इस टाइम लग रहा है मौजूदा प्राइस को देखकर, बट अगर हो जाती है तो उससे क्या चेंजिंग होगी मार्केट में, उससे चेंजिंग ये होगी कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो इस रेंज के अंदर था, यानी कि हमारा 41-42 हजार की रेंज के अंदर था, वो हमारा ऊपर आके आ जाएगा हमारी इस रो के ऊपर और ये बनता है हमारा 61,000 का एरिया। स्ट्रॉन्ग लो का इस रेंज में आ जाना एक बहुत बड़ी चेंजिंग है और इसीलिए मेरे भाइयों इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं डेली में आपको दिखाऊं, अब यहां पर आप देखो तो बिटकॉइन ने जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया वो ब्रेक किया हमारा 66,000 के एरिया में। प्रीवियसली बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यानी कि एमएस भी हुआ और उसके बाद बिटकॉइन ने हाई दिया हमें यहां पर 71,500 के एरिया में। सेम वही है जो वीकली के अंदर मैंने आपको बताया। तो यहां पर इस हाई को देने के बाद बिटकॉइन ने नीचे रिट्रेस किया और अब दोबारा ऊपर आके एक नया हाई बनाने की ट्राई कर रहा था। अब डेली के चार्ट के ऊपर ही बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी आज की क्लोजिंग से और वो ये होगी कि अगर तो क्लोजिंग हमारी जो है ना इस रेंज से ऊपर हो जाती, यानी 71,500 की रेंज से ऊपर हो जाती, तो इसका मतलब ये था कि डेली के अंदर हमें एक नया हाई ऊपर मिल चुका है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का सपोर्ट बनेगा, हमारी स्ट्रॉन्ग लो का जोन बनेगा, वो बन जाएगा हमारा ये वाला जोन, यानी कि 66,000 का जोन। बट अगर यहां पे क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होती है और जिस रेंज में बिटकॉइन चल रहा है इसी रेंज में होती है, इसी नीचे होती है, तो उस सूरत में हमारा स्ट्रॉन्ग लो कौन सा होगा डेली के अंदर, वो होगा हमारा ये 59,000 का जोन। अब यहां पर आसान करके समझाऊं मैं आपको, तो अगर तो 71,500 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर बहुत हद तक चांसेस हैं कि अगले 5-10 दिन 15 दिन जो है वो मार्केट काफी पॉजिटिव आपको दिखाई देगी और मजीद हमारा एक नया हाई ऊपर मिल सकता है। बट अगर यहाँ पे क्लोजिंग इससे नीचे होती है तो फिर ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि बिटकॉइन जो है वो नीचे वाले जो हमारे लोज है उनको जाके रिटेस्ट करे। दोनों सूरतों में आप लोगों ने बैकएंड पर एक चीज याद रखनी है, समझ लेनी है कि मैक्रो लेवल के ऊपर, वीकली के ऊपर, मंथली के ऊपर सिनेरियो जो है वो बिटकॉइन का बुलिश है। इवन डेली के अंदर ही बिटकॉइन का जो सिनेरियो है वो अच्छा है, पॉजिटिव है और यहां पर जब तक बिटकॉइन इस रेंज को हमारी होल्ड कर रहा है, हमारी 59,000 की रेंज को होल्ड कर रहा है, आपको टेंशन लेने की किसी भी टाइम जो है जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि बिटकॉइन अगर क्लोजिंग ऊपर नहीं कर पाता और फिर नीचे के जोन्स को आके रिटेस्ट करता है तो वहां पर भी हमने पैनिक नहीं करना, बल्कि वहां पर भी हमारे पास जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। अब कहां पर हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, तो मेरे भाइयों पहला हमारा बाइंग जोन जो बन सकता है वो बन सकता है हमारा ये मिड रेंज का एरिया, जिस रेंज में 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट भी है। 66,000 का ये एरिया है। इस रेंज में बिटकॉइन अगर आता है तो यहां पर हम जाहिर सी बात है एनालाइज करके अपनी लॉन्ग वगैरह तलाश करेंगे, कंसीडर करेंगे स्ट्रेंथ वगैरह देखकर। और इसके अलावा सेकंड बाय जोन जो बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा ये वाला जोन, जहां पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है, तगड़ा एरिया है और यहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट भी मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम इतना पंप नहीं कर रहे हैं, बिटकॉइन यहां पर पंप करता है 10%, ऑल्ट कॉइन्स साथ में पंप कर रहे हैं 2%, 3%, बट जहां बिटकॉइन यहां पे 3-4% डंप करता है, ऑल्ट कॉइन्स इसके मुकाबले में 10 से 15% तक डंप कर जाते हैं। इसका मेरे भाई रीजन सिंपल सा है और वो ये है कि मार्केट में जो मेजर पैसा है, ज्यादा पैसा है, वो बिटकॉइन के अंदर है। तो यहां पर जब तक मेरे भाइयों बिटकॉइन
बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो कम नहीं होती है। बिटकॉइन की डोमिनेंस जब तक ब्लीड नहीं होती है तब तक आपको ऑल्ट कॉइन पंप करते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो आप लोगों ने बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट पे खास नजर रखनी है। जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज नहीं होगी, जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं करेंगे। और जिस टाइम आपको डोमिनेंस डंप करती हुई दिखाई देगी, जिस तरीके से आपको ये मूव दिखाई दे रहा है बिटकॉइन की डोमिनेंस का, जो कि पिछले दिनों में आया था और वहीं पर ऑल्ट कॉइन्स ने एक अच्छी मूव ली थी, जब भी ऐसे दोबारा मूव आएगा और डोमिनेंस डिक्रीज होगी तब भी आपके ऑल्ट कॉइन्स जो है पंप करेंगे। और उस टाइम ये फर्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन हमारा यहाँ पर 70,000 के जोन के अंदर है या बिटकॉइन हमारा जो है 65,000 के जोन के अंदर है। जहां बिटकॉइन स्टेबल होगा और डोमिनेंस आपकी डंप करेगी तो वहां पर आपके ऑल्ट कॉइन्स जो है बहुत अच्छा पंप करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये मार्केट का टेक्निकल सिनेरियो है। इसके अलावा एक बड़ी फंडामेंटल अपडेट जो है वो मौजूद है मार्केट में अपकमिंग डेज के अंदर, और वो है मेरे भाइयों FOMC मीटिंग। जून 11-12 को ये FOMC मीटिंग होगी। उसके बाद एक रिजल्ट हमारे सामने आएगा और रिजल्ट जो भी आएगा जाहिर सी बात है कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट पर एक बड़ा असर वो डालेगा। तो आप लोगों ने इन दिनों के अंदर FOMC मीटिंग पे नजर रखनी है। जो भी अपडेट होगी, जो भी नंबर आएगा, इंशाल्लाह फौरी तौर पे आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी और डिस्कॉर्ड के ऊपर भी उसकी अपडेट मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया हुआ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उनके थ्रू जाके फौरी तौर पर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो। जो भी मार्केट में अपडेट आती है पहले वहां मैं आपको अपडेट करता हूं और उसके बाद कहीं जाके वीडियो बनती है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।